Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. Hope you all are doing good. Yes guys, this is our lecture number 4 of Science Fact File Book 1. So let's start the reading. Today we will read the content which is on page number 59, 60 and 61. In our previous lecture we have discussed about series circuits. Today we will learn about the parallel circuits. So let's start the reading. This is my page number 59. Parallel circuits. The topic is the parallel circuits. Many motorways have two or more lanes in each direction. आपने देखा होगा कि अगर हम मोटरवे पर जाएं, आपने अगर ऐसे रोड्स को कभी सर्वे किया हो तो आपने देखा होगा कि मोटरवेज पे टू डायरेक्शनल रोड होती हैं, ठीक है, जहाँ पे जो है ट्रैफिक एक साइड पे अगर मूव कर रही है लेफ़्ट साइड से और एक साइड से मूव कर रही है अगर राइट साइड से, तो ठीक है, इट्स मीन कि उनकी टू डायरेक्शन हैं, टू वेज हैं, ठीक है, उस रोड के. दीज लेन रन पैरेलल टू ईच अदर सो ट्रैफिक कैन मूव इन द सेम डायरेक्शन अलॉन्ग मोर देन वन पाथवे. अब इसमें क्या होता है, इस तरह की जो होती हैं रोड्स, उसमें क्या होता है कि ईच पाथ जो बोथ साइड पे ईच पाथ होगा, ठीक है, उसमें पैरेलल वे से ट्रैफिक ट्रांसफ़र हो रही होती है. पैरेलल कहते हैं ऐसे पाथ को जो कभी भी जाके कट ना हो, ऐसा पाथ जो कभी भी जाके जिसके क्रॉस लाइंस ना हो, ठीक है, ऐसा पाथ जो कट ना हो जिसमें क्रॉस लाइंस ना आए, तो उसको हम कहेंगे पैरेलल पाथ, ठीक है. अब इस तरह के रोड जिसके अंदर टू वेज हो, टू पाथ्स हो, टू पाथवेज हो और सेम डायरेक्शन में जो है वो ट्रैफिक जो है उसका फ़्लो होगा, ठीक है. अगर लेफ़्ट साइड पे आप देखो या जो है मोटरवे पे अगर आप जा रहे हो तो लेफ़्ट साइड पे भी ट्रैफिक पास आउट हो रही होती है और राइट साइड पे भी ट्रैफिक पास आउट होती है, तो उनका जो डायरेक्शन ऑफ द वे होता है वो सेम ही होता है, एक ही डायरेक्शन की तरफ उन्होंने मूव करना होता है. Electric circuits that provide more than one pathway for electricity to flow are called parallel circuits. अब यहाँ पर देखो कि इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स जो होते हैं ऐसे सर्किट्स जो टू वे प्रोवाइड करते हैं या वन टू मोर वेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस तरह के सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल सर्किट. इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो पैरेलल होगा. जिस तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द सीरीज सर्किट, उसमें सिर्फ वन आपकी डायरेक्शन थी, ठीक है. जिस तरह जो है ये देखें जी, ये डायग्राम है, इसमें जो है सिर्फ डायरेक्शन ऑफ बल्ब जो है वो सिर्फ वन वे पे है. लेकिन अगर हम पैरेलल की बात करें, दैट इज़ ऑन दिस पेज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टू जो है बल्ब हैं और वो पैरेलल लगे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे जो है लगे हुए हैं और इस तरह इनकी मूवमेंट होगी, वो सिर्फ एक सेम पाथ पे ट्रैवल करेंगे, वो कट नहीं होंगी लाइन्स जाके. ओके गाइस, लेट मी गिव यू द कंप्लीट information about the parallel. so have a look. अब देखो यहाँ पे मेरे टू पास जो है मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट वन एंड दिस इज़ द सेकेंड वन, ठीक है. अब ये टू पास है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है. अब ऐसे बात जो थ्रू आउट कॉन्टिन्यूसली चलते रहेंगे, ठीक है, इनकी जो है कटिंग नहीं होगी जाके. जिस तरह अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये मेरे पास टू पास है और अगर ये जाके मिल जाए आपस में, ठीक है, कट आउट हो जाए, मिल जाए आपस में जाके, तो ये हमारे पास पैरेलल पाथ नहीं होंगे, ठीक है. और ये वाला पाथ जो है ये पैरेलल है बिकॉज ये क्या हो रहा है, ये कटिंग नहीं होगी इनकी जाके, ठीक है. टू पाथ जो है वो जा रहे हैं तो इनकी जो है वो कटिंग नहीं होगी. जिस तरह सीरीज़ की अगर हमने बात की थी तो उसमें सिर्फ हमारे पास सिर्फ वन डायरेक्शन होती है, ठीक है, हो गया. लेकिन जब हम पैरेलल की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टू डायमेंशंस हैं, इसकी टू डायरेक्शंस हैं और ऐसा पाथ जो जाके कट नहीं होगा. अब यहाँ देखो ये कट नहीं होगा, ठीक है, तो इसको हमने क्या कहना है, पैरेलल पाथ कहना. और ये हमारे पास वन डायरेक्शन थी तो ये हमारे पास कौन सा पाथ था, सीरीज़. इस तरह के पाथ को हम क्या बोलेंगे, सीरीज़. और ये वाला पाथ जो है ये हमारे पास क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है. सेम लाइक दैट सीरीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास जो बल्ब का कनेक्शन था वो, अगर यहाँ पे मैं बल्ब अटैच कर रही हूँ तो वो क्या था, सिर्फ एक ही बल्ब जो है, एक इसकी सिर्फ वन डायरेक्शन है, ठीक है. लेकिन अगर हम पैरेलल की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास अगर हम बल्ब किसी सर्किट में अटैच करेंगे, ये हमारे पास बल्ब आ गया, ठीक है. अगर किसी सर्किट में जो है बल्ब को अटैच करना है तो इट्स मीन कि सेम डायरेक्शन में क्या होगा, सेकेंड बल्ब भी जो है वो हमारे पास अटैच होगा. दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड वन. तो ये क्या है, दोनों हमारे पास पैरेलल वे में मूव कर रहे हैं, दिस वन एंड दिस वे, ठीक है, ये पैरेलल वे में मूव कर रहे हैं. तो ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन बन रही है, पैरेलल बन रही है.
और सीरीज़ में क्या होती है, सिर्फ वन डायरेक्शन होती है। इसमें आप जो है सेकंड बल्ब आप यहाँ पे नहीं अटैच कर पाओगे, ठीक है। ये अटैच करना यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हमने अटैच 2 बल्ब किए हुए हैं, यहाँ पे अटैच हम लोग बल्ब जो है वो नहीं करेंगे, ठीक हो गया जी। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट डायग्राम है, इसमें जो बल्ब लगे हुए हैं वो पैरेलल में है, साथ में हमारे पास बैटरी अटैच है और जो है वो स्विच लगा हुआ है। दिस डायग्राम शोज अ सर्किट इन व्हिच 2 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म। नेक्स्ट पे देखें जी, अब यहाँ पे फर्स्ट वाले आप डायग्राम देखो तो उसमें हमारे पास स्विच क्या है, ओपन है। सेकेंड वन में हमारे पास स्विच जो है वो क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। व्हेन द स्विच इज क्लोज बोथ बल्ब्स लाइट, द स्विच इज इन द पोजिशन दैट कंट्रोल्स बोथ बल्ब्स। अब यहाँ पे अगर क्लोज है इस मीन हमने इसको ऑन कर दिया है। क्लोज का मतलब है यहाँ पे ऑन करना है, ठीक है। हमने स्विच को ऑन कर दिया है तो 2 बल्ब जो है वो लाइटेड होंगे। ये देखिए यहाँ पे ये लाइटेड है। और फर्स्ट वन में अगर स्विच हमारे पास जो है वो ओपन है, ठीक है, जो है स्विच हमारे पास यहाँ पे डिस्कनेक्ट है, ओपन है, तो इन द मेन वे अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊँ तो ये डिस्कनेक्ट है, ठीक है। तो डिस्कनेक्ट जो है इस मीन यहाँ पे बल्ब जो है वो लाइटेड नहीं है, जल नहीं रहे। और सेकेंड वाली जो हमारे पास डायग्राम है, इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास जो स्विच है वो कनेक्टेड है। दैट्स मीन हमारे पास जो लाइट्स हैं वो क्या हो रही हैं, बल्ब आउट हो रही हैं, लाइटेड हैं ये बल्ब्स। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड डायग्राम ऑन द पेज नंबर 59। इफ़ वन ऑफ द बल्ब्स ब्लोज द अदर बल्ब स्टे ऑन। अगर एक भी बल्ब यहाँ पे चलेगा, ठीक है, अगर आपने स्विच को ये जो है कनेक्ट किया हुआ है तो इट्स मीन के ऑन द होल सर्किट में जितने भी बल्ब लगे होंगे वो ऑन रहेंगे। पैरेलल सर्किट्स में हमारे पास ये सारा सिलसिला होता है, ठीक है। अगर आपने स्विच को कनेक्ट कर दिया है, ऑन कर दिया है, तो क्लोज कर दिया है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास बल्ब जो है वो लाइटेड होंगे। इन द अदर केस अगर हमारे पास स्विच क्लोज है और सेकंड बल्ब अगर लाइटेड नहीं हो रहा तो इसमें उसका जो फिलामेंट है वो या तो ब्रेक हो गया है या उसमें कोई और एरर आ रहा है। देयर इज़ स्टिल अ कंप्लीट सर्किट थ्रू द अनडैमेज्ड बल्ब। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट सर्किट आपको शो हो रहा है, पैरेलल फॉर्म में कंप्लीट सर्किट आपको जो है वो शो हो रहा है, ठीक हो गया। अगर वन बल्ब का जो है ब्रोकन फिलामेंट भी है तो सेकेंड वन बल्ब जो है वो लाइटेड होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमने पैरेलल सर्किट्स में जो है इसको कनेक्ट कर दिया। पैरेलल का ये फ़ायदा होता है कि अगर एक रोड जो है ब्लॉक भी हो जाए तो सेकेंड वन पे ट्रैफिक जो है वो चलती रहेगी। ऐसे आपने देखा होगा कि 2 साइडेड ऑफ द रोड है और एक पे ब्लॉकेज आ भी गया तो सेकेंड रोड जो है वो चलती ही रहेंगी। सेम लाइक डैट जो है वो इस सर्किट की बात हो रही है कि अगर हमारे पास एक बल्ब जो है वो ख़राब हो गया तो सेकेंड बल्ब को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चलता रहेगा। लेकिन सीरीज़ में ये नहीं होता। सीरीज़ सर्किट में क्या होता है कि आपका वन वे ही होता है और वन में भी आपने जो है सारे बल्ब लगाए होते हैं। एक अगर ख़राब हो गया तो आगे वाला भी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्लोज जो है वो ख़राब हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा, या फिलामेंट उसका अगर ब्रोकन है फर्स्ट वन का तो सेकेंड वन भी उससे जो है वो चार्ज आउट या चलेगा नहीं, ठीक हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 60। Yes guys, this is page number 60. On the page number 60 I have the heading current in a parallel circuit. Let's start the reading. The current is not the same at all places in a parallel circuit. This is because the current splits at the junction in the circuit. आप जंक्शन कहते हैं एक पॉइंट को जहाँ पे जो है बल्ब कनेक्ट होंगे, ठीक है, जहाँ पे फ्लो ऑफ द जो है ट्रैफिक है या फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है वो कंप्लीट होगा, तो उस पॉइंट को हमने क्या कहना है, जंक्शन पॉइंट कहना है। द करंट इज़ नॉट द सेम। अब करंट जो है वो सेम नहीं होगा एट प्लेसेस इन अ पैरेलल सर्किट। अब पैरेलल सर्किट में जो है करंट सेम नहीं होगा। जैसे अगर 2 रोड्स की हम बात करें, ठीक हो गया, तो फर्स्ट रोड पे अगर आपकी ट्रैफिक ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है कि सेकंड रोड पे जो ट्रैफिक है वो सेम ही होगी। पैरेलल सर्किट में ये जो है हमारे पास एडवांटेज आ जाता है कि वन फ्लो अगर आपका ठीक जा रहा है तो सेकंड फ्लो जो है उसको उससे इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज़ बिकॉज द करंट सप्लेट्स एट द जंक्शन इन द सर्किट। अब करंट जो है वो सप्लेट होकर जाता है। अगर आप 4 एम्पेयर का करंट प्रोवाइड कर रहे हो किसी को तो फर्स्ट बल्ब को 2 का जाएगा, सेकंड बल्ब को भी 2 का जाएगा। अगर फर्स्ट बल्ब में 2 का बल्ब आप 2 का जो है करंट आपने प्रोवाइड कर दिया और उसको आगे कोई एरर आ रहा है तो वो वहाँ पे ख़त्म होगा। सेकेंड वन जो है उसमें जो है वो 2 का ही जो करंट है वो फ्लो करता रहेगा, ठीक हो गया। डिफरेंट करंट कैन फ्लो इन पैरेलल पाथवे देन दे ज्वाइन अप अगेन। अब क्या होगा, पैरेलल जहाँ पे पैरेलल सर्किट जो है वो ख़त्म हो गया
तो वायर के अंदर जो आपने कनेक्ट की होगी सर्किट के वायर के अंदर, ठीक है, सर्किट में जो वायर कनेक्ट होगी वो सेम पॉइंट पे आकर ज्वाइन अप हो जाएंगे। जैसे ना अगर हम सेम वे में रोड की बात करें तो 2 अगर हमारे पास रोड्स हैं, फर्स्ट फेज से करंट पास आउट हो रहा है, फर्स्ट फेज से सॉरी ट्रैफिक पास आउट हो रही है, सेकंड से भी ट्रैफिक पास आउट हो रही है, तो फिर क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पे वो जाके मिल जाते हैं, ठीक है। गिव यू द मोर अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह हमने बात की है पैरेलल सर्किट्स की, ठीक है। ये देखो, अगर हमारे पास फर्स्ट रोड ये है और ये हमारे पास इसके ज्वाइंटिंग लाइन है, और सेकंड रोड ये है, फर्स्ट रोड हमारे पास ये है, सेकंड रोड जो है हमारे पास ये है। इस रोड पे ट्रैफिक का रश जो है वो आपका अगर फ़्लो ज़्यादा है और इस रोड पे ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो कम है, तो फर्स्ट रोड को सेकंड रोड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम इन द केस जो हम बात कर रहे हैं अबाउट द सर्किट्स, तो अगर ये आपका फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट सर्किट है, इसको आप अप्लाई कर रहे हो 0.4 करंट, ठीक है, और सेकंड सर्किट है हमारे पास, इसको भी जो है आप 0.4 एम्पेयर का करंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो, फर्स्ट सर्किट को भी और सेकंड सर्किट को भी। टोटल करंट आपके पास क्या है, 0.8। तो यहाँ पे ये हमारे पास ट्रैफिक का फ़्लो जो है, ये देखो यहाँ पे 2 पास है, तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा, जिस तरह अगर यहाँ पे रोड हमारी ख़त्म हो गई है, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि जहाँ पे जो है ये दोनों ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो सेम बन जाएगा, सेम पाथ बन जाएगा। तो सेम पाथ जब बनेगा तो ये वाला करंट भी मिक्सअप हो जाएगा और उसमें, और सेकंड वन ये वाला करंट भी मिक्सअप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लो ऑफ द करंट है वो 0.8 एम्पेयर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमने प्रोवाइड किया था 0.8 एम्पेयर, यहाँ पे हाफ हो गया फर्स्ट पाथ पे, सेकंड पाथ पे, और जब ये पाथ ज्वाइन होगा अगेन से जहाँ पे हमारा पैरेलल पॉइंट ख़त्म होगा, तो वहाँ पे हमारे करंट का फ्लो जो है वो टोटली हो जाएगा एज इट वाज ऑन द फर्स्ट विच इज़ प्रोवाइडेड बाय अस। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ जी हमारे पास है द डायग्राम शोज अ पैरेलल सर्किट, नोटिस दैट द करंट फ्लोइंग through the two parallel pathway in the is the half that flowing through the rest of the circuit। ये हमने बात जो अभी की है कि करंट का फ्लो जो है वो अगर फर्स्ट में जो है आप यहाँ पे प्रोवाइड करें, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट पे प्रोवाइड किया 0.4, तो 2 पास पे जाके करंट जो है वो हाफ ऑफ हो गया, और 5 जब फिर सेम हुआ तो 0.4 ही रहा, ठीक है। अब डिड यू नो पढ़ लेते हैं। Switches in parallel circuits can control the whole circuit or just part of the circuit. It depends where they are placed in the circuit। अब स्विच जो आपने कनेक्ट किया होगा वो क्या करेगा, होल सर्किट को जो है वो करंट प्रोवाइड करेगा। स्विचेस अगर स्विच ऑन है तो वो होल सर्किट पे करंट प्रोवाइड करेगा, या इसकी डिपेंडेंसी इस पे हो सकती है कि आपने स्विच को कहाँ पे अप्लाई किया हुआ। आप अगर 2 पास बना रहे हो तो आपने स्विच का जो है वो अप्लाई फर्स्ट पाथ पे किया, सेकंड पाथ पे किया, ये दोनों का जो करंट सप्लाई हो रहा है वो सेम पाथ के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो स्विचेस का मेन रोल जो है वो ये होगा। अब जी आ रहा है हमारे पास टॉपिक पैरेलल सर्किट्स इन द होम। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Parallel circuits are used in our homes to supply devices with the electricity they require to work। अब पैरेलल सर्किट हमारे घरों में जो है वो जो सर्किट की डिज़ाइन है वो सेम लाइक पैरेलल सर्किट्स है, कि अगर फर्स्ट को आप जो प्रोवाइड कर रहे हो करंट, आपके पास फर्स्ट रूम है और उसमें आप चाह रहे हो कि मेरे पास जो है इसमें आए करंट जो है वोल्टेज जो है हमारे पास आए वो फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल 10 एम्पेयर, सेकंड में 20 एम्पेयर आए, थर्ड में 30 एम्पेयर आए, तो हर एक को जो है वो डिफरेंट फ्लो ऑफ करंट प्रोवाइड करने के लिए हमें पैरेलल फंक्शनैलिटी वहाँ पे करनी पड़ेगी। Devices such as lamps, radio, washing machines and vacuum cleaners can be connected onto the circuit at any point। अब अगर आपके पास सर्किट है तो आप इस जो है इनको किसी भी पॉइंट के थ्रू लगा सकते हो, और हर एक का करंट जो है वो फ्लो जो है वो अपने अकॉर्डिंग ही लेगा। जिस तरह हम मेन सर्किट की बात करें तो हमारे घरों में जो मेन सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट्स की आती है, ठीक है। 230 जो है हमारे पास ट्रांसफार्मर से ट्रांसफ़र होते होते वो हमारे घरों में तक पहुँचती है तो 220 वोल्ट्स तक हो जाती है। अब 220 की मेन सप्लाई है, तो अगर आपने पैरेलल वे में कनेक्ट किया हुआ है उसके साथ ही पैरेलल वे में हर रूम की सप्लाई जो है करंट जो है हर रूम की सप्लाई में जो है करंट है वो प्रोवाइड आपने किया हुआ डिफरेंट वे से, ठीक है। तो क्या होगा, सेम पॉइंट 220 का था, हर रूम में जाके उसका फ़्लो जो है वो जितना चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो करंट वहाँ पे जो है डिस्चार्ज होगा, और एट द एंड पॉइंट जो है वो करंट जो है वो 220 ही रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 61 आई गेस, यस।
The diagram shows the part of a parallel circuit. Electricity enters and leaves the circuit through the wires on the left. अब यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है इलेक्ट्रिसिटी अराइव्स एंड लीव्स थ्रू दीज वायर्स. डिवाइस 1 है, डिवाइस 2 है, डिवाइस 3. ये मेन आपके जो सॉकेट लगे होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बात हो रही है. ठीक है, तो हर डिवाइस को जो है वो करंट जो है वो डिफरेंट फॉर्म में जो है वो सप्लाई होगा. 3 डिवाइसेस ए बी सी आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल. अब ये पैरेलल वे में जो है आपकी डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हैं और हर को जो है जितनी सप्लाई उसको चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है वो करंट सप्लाई होगा फर्स्ट में. लेकिन हमारे पास जो मेन सप्लाई में वोल्टेज है वो हमारे पास 220 ही रहेगा. द ग्रेट एडवांटेज ऑफ यूजिंग पैरेलल सर्किट इन दैट they allow each device to have its own switch so that it can be switched on and off without affecting the other. अब ये जो है हर डिवाइस को जो है हम डिफरेंट सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि फ़र्स्ट सप्लाई आपने इतनी जो है अगर कम की है तो सेकंड सप्लाई जो है वो भी कम हो जाएगी. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रूम की बात करें, आपने एक ही सॉकेट के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है कनेक्ट किया हुआ है डिवाइसेस. जिस तरह आपका मोबाइल फ़ोन लगा हुआ है, आपका चार्जर लगा हुआ है, लैपटॉप लगा हुआ है, टीवी ऑन है एक ही सॉकेट के थ्रू, तो हर एक ही डिवाइस का जो है फ्लो ऑफ द करंट वो डिफरेंट होगा. ठीक है, मेन आपका 220 ही रहेगा लेकिन फ्लो ऑफ करंट हर डिवाइस में जो है वो डिफरेंट ही होगा. तो इससे फर्स्ट डिवाइस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अगर आप फर्स्ट डिवाइस का स्विच ऑफ कर दो तो सेकेंड डिवाइस को कोई इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, अगर आप जिस तरह आप रूम में सॉकेट लगे हुए हैं, डिफरेंट सॉकेट लगे हुए हैं, फर्स्ट डिवाइस को ऑफ कर दोगे, अगर आप चार्जर को बंद कर रहे हो तो लैपटॉप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अनलेस कि आपने लैपटॉप का जो स्विच है वो बंद ना कर दिया हो. समटाइम ऐसे होता है ना कि गलती से भी हम जो है वो स्विच करना अपना बंद होता है, चार्जर का दूसरे का कर देते हैं. तो इस तरह की गलती अगर ना हो तो इससे करंट का कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा. जोक्स अपार्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेकिंग अ रिंग. This is very interesting topic. The parallel circuit above can be extended as necessary. More and more devices can be added to it. अब पैरेलल सर्किट्स जो हैं इसमें एडवांटेज क्या होता है कि हम जितनी बड़ी सप्लाई जो है इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं. आप एक रूम में डिफरेंट काइंड ऑफ स्विचेस जो है वो लगा सकते हो. आप जो है अपने घर में आपका मेन सप्लाई जो है वो सेम ही रहेगा लेकिन हर रूम में आप डिफरेंट सॉकेट्स जो है वो लगा सकते हो. तो इसका मेन एडवांटेज यही है. और ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग सर्किट. ये पूरा बना होता है, इसमें जो है रिंग बना रहे होते हैं हम अपने घरों में. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए. The diagram shows a circuit rearranged into a ring. Devices can be placed anywhere in the ring between the two wires. अब यहाँ पर देखें जी, हमारे पास ए डिवाइस है, बी है, सी है. ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और अर्थ है. अब हर डिवाइस के पास जो करंट की फ़्लो है वो अगर डिफरेंट भी सप्लाई करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट डिवाइस को सेकंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और सेकंड को थर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, द रिंग मेन. In our homes, the electric sockets are arranged in circuits called ring mains. अब जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सॉकेट्स जो लगे होते हैं वो बेसिकली उनको रिंग मेन्स भी कहा जाता है. जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि वो सॉकेट जो हैं वो अरेंज होते हैं लाइक अ रिंग. एक पूरा का पूरा रिंग बना होता है, पूरा का पूरा एक जाल प्रॉपर बना हुआ है. दे आर प्रोबेबली सेवरल सेपरेट रिंग्स मीन्स इन योर होम. अब आपके घरों में डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग्स के जो हैं वो सेपरेटली कनेक्टेड हैं. जैसा सॉकेट की बात कर ली जाए, डिवाइसेस कैन बी प्लग्ड इनटू द सॉकेट एट एनी पॉइंट ऑन ईच रिंग. नोटिस दैट द रिंग हैज़ मेन सप्लाई ऑफ द वायर. ठीक है, एक्स्ट्रा वायर जो है उसमें होती है. अ रिंग मेन हैज़ अ एक्स्ट्रा वायर. हम हर रिंग के अंदर जो है एक्स्ट्रा आपको जो है वो सप्लाई दी जाती है. दिस इज़ कॉल्ड द अर्थ वायर एंड इज़ देयर फॉर सेफ्टी. अब अर्थ वायर होती है, अगर आप जो है उसको डिस्कनेक्ट कर दोगे ना, आपने देखा होगा कि कुछ जो है स्विचेस ऐसे होते हैं जिसमें मेन सप्लाई आ रही होती है और वो जो है अगर उसको डिस्कनेक्ट कर दोगे आपका सारा का सारा जो सर्किट है वो ऑफ हो जाएगा. ठीक है, तो उस वायर को जो है हम क्या बोलते हैं, अर्थ वायर बोलते हैं. और वो सेफ्टी के लिए होता है. हमने कुछ सॉकेट्स ऐसे भी देखे होंगे जिसमें स्विच ऐसा लगा होता है जिसका कोई यूज़ नहीं होता, वो बंद होता है. उसको हम जो है वो अर्थ वायर उसके अंदर कनेक्टेड होती है. अगर उसको हम जो है वो प्लग आउट कर देंगे या उसको निकाल देंगे तो आपके सॉकेट के अंदर से करंट की सप्लाई जो है वो ऑफ हो जाएंगी. डिड यू नो
Power ring circuits are designed to carry larger current than those of the lightning ring circuits. Power ring circuits जो होते हैं इनमें करंट का फ्लो जो है वो लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू द रिंग सर्किट्स। ठीक हो गया। मेन सप्लाई का जो सर्किट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रिंग सर्किट्स। ओके गाइस, आई थिंक this is the completion of lecture number 4. In our next lecture we will discuss more about the circuits inshallah. Till then take good care of yourselves. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, नमाज जो है वो टाइम पे पढ़ा करें और खूब सारी दुआएं अपने लिए अपनी कंट्री के लिए करें और बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं डालूँ ऑन द टाइम वो आप उस पर एक्सेस कर सको और डाटा आपको इस तरह जो है वो मिलता रहे। ओके गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।